चलो बच्चों, तो आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड के रिवीजन में अकाउंट और स्टेट का पेपर स्टाइल देखते हैं। ठीक है ना, पेपर पैटर्न देखते हैं हम लोग, जिसमें सबसे पहले अकाउंट का पेपर पैटर्न देखें। देखो, अकाउंट और स्टेट में अगर आप लोग प्रिपरेशन करो ना लास्ट टाइम में, तो उसमें सेक्शन वाइज प्रिपरेशन किया करो, सेक्शन वाइज मार्क कवर किया करो इसमें। कि जैसे सबसे पहले अगर पेपर पैटर्न हम लोग देख लें, तो आपके पेपर में सेक्शन ए में एमसीक्यूज आते हैं, वो आते हैं 15 मार्क के, 15 मार्क के एमसीक्यूज। और सेक्शन बी में 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क के। इस बार रिड्यूस सिलेबस की वजह से आपकी जो थियरी आप लोगों को याद करनी होती है ना, जनरली 2 मार्क्स 3 मार्क्स वगैरह उनके क्वेश्चंस आप याद करते हो, थियरीज याद करते हो, तो इस बार आपको थियरी नहीं है। आपको इस बार सिर्फ थियरी एमसीक्यू और 1 मार्क के हिसाब से पूछी जाएगी और कहीं पर भी नहीं। तो आपको अगर थियरी का बर्डन हो तो वो बर्डन इस बार हट जाएगा ना। लास्ट टाइम में थियरी पे ज़्यादा जोर मत दो, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू 1 मार्क के लिए थियरी याद करो। और एमसीक्यू और 1 मार्क भी कहाँ से कवर करोगे? तो खासकर आपकी टेक्स्ट बुक के हर चैप्टर के एंड में जो एमसीक्यू और 1 मार्क दिए हुए हैं, सबसे पहले वो अच्छी तरह से कंप्लीट करो। वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर आपके जो पेपर प्रैक्टिस हो, आप जो भी पेपर प्रैक्टिस करते हो, आपके पास पेपर सेट होंगे, उन पेपर सेट के आप लोग एमसीक्यू और 1 मार्क क्लियर करो। और खासकर हर एक चैप्टर जब आप क्लियर करते हो तो उसका कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर किया करो, क्योंकि एमसीक्यू और 1 मार्क जो पूछे जाते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट वाइज पूछे जाते हैं, रूल्स वाइज पूछे जाते हैं। तो आप जब भी सम्स करो, जब भी कोई भी चैप्टर कंप्लीट करो, तो उसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया करो, कि जिससे जो है वो एमसीक्यू 1 मार्क उसके साथ क्लियर होते जाएं आपके। ठीक है ना। तो ये एमसीक्यू और 1 मार्क पहले 15-15 मार्क के। उसके बाद सेक्शन सी की अगर बात करें, तो सेक्शन सी में आपके 3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। 3 मार्क के 6 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 4 लिखने हैं, 4 आउट ऑफ 6। मतलब आपके 12 मार्क का ये हुआ सेक्शन सी। अब ये 12 मार्क अगर कवर करना हो ना, अकाउंट में जैसे मैंने बताया सेक्शन वाइज कवर करो, सेक्शन वाइज क्लियर करो कि किस में से मुझे ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, कौन सा सेक्शन मैं एग्जाम में पहले लिखूं कि जिससे मुझे पूरे मार्क्स क्लियर हो जाएंगे उसके। तो सेक्शन सी में जो 3-3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, 6 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 4 लिखने हैं। वो 6 क्वेश्चंस यही आते हैं। उन 6 क्वेश्चंस में पार्ट 1 में से, आपकी जो पार्ट 1 की बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक 4 चैप्टर में से आता है, और एक 7 चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर 3-3 मार्क के सम्स करने हैं, तो वो ये 3 चैप्टर क्लियर करो आप लोग, बराबर। और उसके बाद पार्ट 2 में से सेकंड चैप्टर जो आपका डिबेंचर वाला चैप्टर है, कि उसमें से एक सम आता है। तो आपको 6 में से 4 सम लिखने हैं, तो वो 4 सम आपको कौन से करने हैं वो आप लोग क्लियर कर लो, और बाकी के चैप्टर बिल्कुल ओमिट कर दो। अकाउंट में इस बार ऐसा है कि कोई भी चैप्टर दूसरी बार रिपीट होगा नहीं, कोई भी चैप्टर दूसरी बार रिपीट नहीं होगा। हाँ, उस चैप्टर में से सिर्फ एमसीक्यू और 1 मार्क आएंगे, और कुछ भी नहीं, बाकी कुछ भी रिपीट नहीं होगा। तो इसलिए इसमें सेक्शन वाइज अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो, कि अगर आप लोग पार्ट 1 में समझो लिखने ही 4 क्वेश्चन हैं, तो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस लर्न कर लो और 7 चैप्टर के क्वेश्चन लर्न कर लो, तो 2 इसके और 2 इसके 4 हो जाएंगे ना, बरोबर ना। ऐसा आप कर सकते हो ना उसमें। तो जिसकी वजह से ये 4 चैप्टर ना करना हो, या तो पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर ना करना हो, तो आप उसमें ओमिट कर सकते हो। उसके ऊपर अब ज़्यादा मेहनत मत करो, उसे बिल्कुल साइड में रख दो कि हाँ ये ऑप्शन में निकल ही जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में निकालने के बाद ये जब चैप्टर कर रहे हो ना, तो वो बहुत अच्छी तरह से करना कि मार्क्स इसमें पूरे कवर हो जाएं। या तो फिर और कोई चैप्टर हटा दो, 7 चैप्टर अगर हटा दो तो बाकी के 3 चैप्टर क्लियर कर लो। ये आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं, इन 6 क्वेश्चंस में से 4 लिखने हैं, तो कोई भी 4 आपके हिसाब से, आपको जो चैप्टर इजी लगता हो उसके हिसाब से आप लोग क्लियर करो। सही बात है। जब सेक्शन सी क्लियर कर लो, इसका अच्छी तरह से मैनेजमेंट करो, अच्छी तरह से सेट करो कि हाँ मुझे कौन से 4 क्वेश्चन इसमें करने हैं, और सेक्शन सी क्लियर हो जाए, फिर सेक्शन डी की प्रिपरेशन करो, सेक्शन वाइज। इसमें सेक्शन डी, उसमें 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क के भी 5 क्वेश्चन होंगे, 3 लिखने हैं हमें। ठीक है, ये भी 12 मार्क का हुआ सेक्शन डी। तो ये सेक्शन डी के 12 मार्क्स कवर करने हो, तो उसमें जो 5 क्वेश्चंस आएंगे ना, वो ये आएंगे कि पार्ट 1 में से 2 क्वेश्चंस, जो दोनों थर्ड चैप्टर के, जो आपका गुडविल वाला चैप्टर है, दोनों उसमें से आएंगे। और पार्ट 2 में से एक 4 चैप्टर, एक 5 चैप्टर, एक 6 चैप्टर में से, बरोबर। ये 3, मतलब टोटल ये 5 क्वेश्चंस हुए, 2 इसके और एक 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 इसका।
टोटल 5 क्वेश्चन हुए ना, उसमें से लिखने 3 क्वेश्चन हैं, तो आप वो 3 क्वेश्चन कोई भी कर सकते हो। क्या अगर आप ये ओमिट कर दो तो एक 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 ये तीनों चैप्टर पूरे कर लो, या तो अगर ये गुडविल वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरह से कर लो तो 2 क्वेश्चन तो आपके उसके ही हो गए, 3 में से 2 क्वेश्चंस, मतलब वो अच्छी तरह से क्लियर करना है कि मिस्टेक जरा सी नहीं होनी चाहिए। तो एक गुडविल वाला चैप्टर इसमें से हो गया, और बाकी बाकी इसमें से कोई भी एक चैप्टर कर लो, 4 5 6 जो पार्ट 2 के चैप्टर्स हैं उसमें से जो चैप्टर आपको इजी लगता हो वो चैप्टर उसमें करो, बरोबर ना। तो इसमें से भी ये 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे ना। फिर सेक्शन ई की अगर बात करें तो उसमें 8 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, 8 मार्क के भी 5 क्वेश्चन होंगे, 3 लिखने हैं हमें, ये 24 मार्क का हुआ सेक्शन ई, ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन। और इसमें जो 5 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पार्ट 1 के चैप्टर 5 और 6 में से 2 क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 5 है ना आपका एडमिशन वाला चैप्टर्स, वो एडमिशन के सम्स आते हैं 8 मार्क्स के, और रिटायरमेंट के 2 सम्स आएंगे। और पार्ट 2 में से फर्स्ट चैप्टर में से जो आपका शेयर कैपिटल का चैप्टर है, ठीक है ना, उन अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स, उसमें से 2 सम्स आएंगे। तो आपको कोई भी 3 सम लिखने हैं, तो इनमें से आप क्लियर कर लो कि कोई भी 3 सम कर सकते हो, मतलब इन 3 चैप्टर में से एक चैप्टर आप कंप्लीटली ओमिट कर सकते हो। कि अगर आप एडमिशन वाला चैप्टर ओमिट कर लो तो रिटायरमेंट और शेयर कैपिटल के सम्स कर सकते हो। कि अगर आप रिटायरमेंट का ओमिट कर दो तो एक एडमिशन का और शेयर कैपिटल के सम कर सकते हो, या अगर शेयर कैपिटल ओमिट कर दो तो एडमिशन और रिटायरमेंट के 3 सम कर सकते हो, बराबर ना। 3 सम करने हैं तो कोई भी एक पार्ट आप ओमिट कर सकते हो ना उसमें से, बराबर ना, ये एक ईजी रहेगा आपके लिए। और सेक्शन एफ की अगर बात करें तो सेक्शन एफ में 11 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें और में नहीं आता, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं। ये टोटल 22 मार्क्स के 11 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक पार्ट 1 के सेकंड चैप्टर में से और एक पार्ट 2 के थर्ड चैप्टर में से। ये आपको भी ध्यान है, 11 मार्क के आपके फाइनल अकाउंट के सम्स आते हैं, एक पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट आता है और एक कंपनी का फाइनल अकाउंट, ये दोनों कंपलसरी होते हैं। तो ये दोनों के लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा कि 2 में से एक लिखें, ये दोनों ही आपको कंपलसरी करने हैं। तो मेहनत इसमें आपको करनी है, बाकी इन सब में थोड़ा स्मार्ट वर्क करो कि हर एक सेक्शन में कैसे क्लियर करूँ, कैसे कंप्लीट करूँ। अगर ध्यान से देखा जाए ना तो आपको पता है आपकी जो अकाउंट की पार्ट 1 और पार्ट 2 की बुक है, उसमें से पार्ट 2 की बुक पूरी ओमिट हो सकती है एक या 2 चैप्टर छोड़कर। आप खाली पार्ट 1 पे ही खाली जोर दो ना तो भी आपका 70 to 80 मार्क्स कवर हो जाता है, बाकी के सब आपके ओमिट हो जाएंगे। अगर पार्ट 2 की बात करें तो देखो पार्ट 2 में एक ये कंपलसरी करना है 11 मार्क्स का, बराबर, ये 11 मार्क का आपका कंपलसरी करना है कि भाई फाइनल अकाउंट है, मतलब एक थर्ड चैप्टर। और दूसरा देखो ये फर्स्ट चैप्टर आपको चाहिए तो ओमिट में निकाल सकते हो, यहाँ पर एडमिशन रिटायरमेंट के सम्स करो तो फर्स्ट चैप्टर ओमिट में हो जाएगा पार्ट 2 का। यहाँ पर सेकंड चैप्टर चाहिए, अगर डिबेंचर वाला चैप्टर है तो वो ओमिट में निकाल सकते हो, बाकी के सम्स कर सकते हो आप पार्ट 1 की बुक में से। और यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी एक चैप्टर आप कर सकते हो, उनमें से 4 चैप्टर ऑलमोस्ट इजी रहता है सब स्टूडेंट के लिए, तो 5 और 6 चैप्टर आप लोग निकाल सकते हो। मतलब एक थर्ड चैप्टर और एक फोर्थ चैप्टर खाली आप करो ना पार्ट 2 में, तो बाकी के सभी चैप्टर आपके ओमिट हो सकते हैं। लेकिन फिर पार्ट 1 की बुक आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करनी होगी, क्योंकि पार्ट 2 में से अगर ओमिटेड हटा दें, एमसीक्यू 1 मार्क अलग, उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर एक चैप्टर का, जो ओमिट कर रहे हो वो भी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर होना चाहिए कि हाँ क्या बेसिक है चैप्टर में, तो एमसीक्यू 1 मार्क उसमें लिख पाओगे। बाकी का अगर देखो तो सिर्फ ये 11 मार्क और ये 4 मार्क सिर्फ 15 मार्क, बाकी का 85 मार्क्स का समझो आपका पार्ट 1 में से, उसमें से भी एमसीक्यू 1 मार्क अगर हटाओ तो आपका 75 मार्क्स सिर्फ आपका पार्ट 1 में से पूछा जाता है। मतलब पार्ट 1 की बुक आप अच्छी तरह से क्लियर कर लो ना पूरी, तो आपके 75 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ये एकदम फिक्स है। तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा लॉजिकली वर्क करो। आखिरी टाइम पे वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो उनके लिए अगर पार्ट 2 की बुक आप एक बार साइड में रखकर पहले पार्ट 1 की बुक आप अच्छी तरह से कवर कर लो ना पूरी की पूरी, तो आपके 75 मार्क्स कवर हो जाते हैं। सही बात है कि नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो और खुद जो है वो प्रिपरेशन करो, खुद थोड़ी सी प्लानिंग करो
कि भाई मुझे पार्ट 1 का किस तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और इनका रिवीजन मैं कल से शुरू करूंगा ही। मैं हर एक चैप्टर पार्ट 1 और पार्ट 2 के सभी चैप्टर एक एक बार रिवाइज करवाऊंगा कल से, ठीक है ना। लेकिन आप प्लानिंग करो कि कौन से चैप्टर मुझे पहले करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। सही बात है ना। अब जैसे अकाउंट का हमने ये पेपर पैटर्न देखा ना, वैसे ही स्टेटिस्टिक का भी हम लोग पेपर पैटर्न देख लें। ओके, अब जैसे स्टेटिस्टिक का भी हम लोग पेपर पैटर्न देख लें, तो उसमें भी सबसे पहले सेक्शन ए और बी तो आपका हर एक सब्जेक्ट में सेम ही रहता है। सेक्शन ए में भी आपके एमसीक्यू आएंगे 15 मार्क के, और सेक्शन बी में भी 1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे 15 मार्क के, ठीक है। और बाकी के भी सेक्शन तो स्टेटिस्टिक में भी आप लोग सेक्शन वाइज क्लियर करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। आपकी टेक्स्ट बुक में जो सम्स भी दिए हुए हैं ना, वो सम्स आपको अलग अलग कैटेगरी में दिए हुए हैं। हर एक चैप्टर के आपके सम्स वैसे ही हैं जनरली, कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एक शॉर्ट क्वेश्चन है। आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सेक्शन सी और डी के लिए हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आपके सेक्शन ई और एफ के लिए हैं। हर एक चैप्टर में ऐसा है ही। आप लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किए हैं, आप लोगों को ध्यान होगा जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करो, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए यहाँ प्रैक्टिस करो। तो अब अगर सेक्शन वाइज क्लियर करें ना, सबसे पहले सेक्शन सी की अगर बात करें तो उसमें 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। 2 मार्क के क्वेश्चंस 7 लिखने हैं आउट ऑफ 10, 10 में से 7 लिखने हैं, टोटल 14 मार्क्स के। तो ये जो आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, वो इसके हिसाब से पूछे जाएंगे। और हाँ, इस स्टेटिस्टिक में आपको थोड़ी सी थियरी करनी होगी, क्योंकि सेक्शन सी में आपको थियरी पूछी जाएगी। हमने अकाउंट में पहले देखा, अकाउंट में थियरी की ज़रूर नहीं है आपको, कि सिर्फ एमसीक्यू 1 मार्क करोगे। इसमें इसमें 2 मार्क्स की सिर्फ थियरी करनी होगी, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके लिए आपके हर एक चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज में सेक्शन सी के ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, टेक्स्ट बुक के ही, बस वही थियरी के लिए क्लियर करना। ऑलमोस्ट उसी में से ही पूछा जाता है। और वो भी कौन कौन से चैप्टर के, सभी चैप्टर के नहीं, जो चैप्टर के पूछे जाते हैं वो। जैसे कि सेक्शन सी में पूछा जाता है ना, तो उसमें पार्ट 1 में से फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में से 2 क्वेश्चन, एक थर्ड चैप्टर का, एक फोर्थ चैप्टर का पूछा जाता है। जिसमें से सेकंड चैप्टर के 2 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन थियरी का पूछा जाता है, और फोर्थ चैप्टर में से थियरी पूछी जाती है। तो आपको थियरी ये 2 चैप्टर की करनी है पहले। और पार्ट 2 की अगर बात करें, तो पार्ट 2 में से 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन पार्ट 2 में से, तो टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पार्ट 2 की अगर बात करें तो उसमें 1, 2, 4 और 5 चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस, जिसमें से थियरी वाइज आपका सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और 5 चैप्टर, तीनों में से 2-2 मार्क्स की थियरी आती है। बरोबर है। तो यहाँ पर आपको इनके अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी सी प्लानिंग करो और खुद सेट करो कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं कौन से नहीं। देखो 10 में से 7 करने हैं, तो मतलब कोई भी 3 क्वेश्चन आप ओमिट कर सकते हो। जैसे चाहिए तो यहाँ पे 3 चैप्टर की थियरी आती है, वो तीनों चैप्टर की थियरी आप ओमिट कर सकते हो, तो बाकी के सम्स आप क्लियर कर सकोगे। सिर्फ ये 2 चैप्टर की थियरी करनी होगी। सभी थियरी इसमें आप ओमिट नहीं कर सकते, क्योंकि 5 चैप्टर में से थियरी पूछी जाती है। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन थियरी के होंगे, 5 क्वेश्चन सम्स के होंगे। तो पहले जो सम्स वाले क्वेश्चन है ना, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2 में से एक, थर्ड चैप्टर में से 4 का सम नहीं आता, या बाय चांस कभी पूछा जाता है। अब ये है तो पेपर स्टाइल, एग्जाम में थोड़ी सी चेंज हो भी जाए तो उसकी पॉसिबिलिटीज है। बरोबर ना, उसका कोई भरोसा नहीं रहता। अगर थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाए, जैसे 4 चैप्टर में थियरी की जगह एक सम पूछ लिया, है पॉसिबल वो भी। यहाँ फर्स्ट चैप्टर में से सम आते हैं, 5 चैप्टर में से सम आते हैं, तो पहले जो 5 सम आते हैं ना, वो सम्स की पहले अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया करो। और उसके बाद टोटल 7 क्वेश्चन लिखने हैं, तो 5 सम की प्रैक्टिस हो गई। इन सभी चैप्टर्स के शॉर्ट सम्स की पहले प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद डिसाइड करो कि कौन से 2 चैप्टर की मुझे थियरी करनी है। भाई ये 2 चैप्टर की थियरी करो या ये 2 चैप्टर की थियरी करो। जो चैप्टर आपको इजी लगता है उसकी थियरी क्लियर करो। 7 क्वेश्चन आपको इसमें से क्लियर करने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है ना। वैसे ही सेक्शन डी में 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। उसमें 8 आउट ऑफ 12, 12 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से 8 लिखने हैं सिर्फ, मतलब टोटल 24 मार्क का। बराबर ना, ये सेक्शन डी आपका सबसे बड़ा रहता है, तो उसमें ध्यान देना। 24 मार्क का आपका ये सेक्शन होगा, जिसमें 12 क्वेश्चन होंगे ना, तो 6 क्वेश्चन पार्ट 1 में से पूछेंगे, 6 क्वेश्चन पार्ट 2 में से पूछेंगे। जिसमें से पार्ट 1 में से फर्स्ट चैप्टर में से 2, एक
सेकंड चैप्टर, एक थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में से 2 पूछेंगे। और पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर में से 3, सेकंड चैप्टर में से 2 और एक फिफ्थ चैप्टर में से, जिसमें से चांसेस रहते हैं कि सेकंड चैप्टर के 2 में से एक में थियरी पूछे। ऐसा चांसेस रहते हैं कि शायद एक में थियरी पूछे, बराबर। हो सकता है दोनों सम ही पूछ लें या शायद एक थियरी पूछ भी ले। और अगर थियरी पूछे तो वो ओमिट हो सके वैसी है। तो इसमें भी 12 में से 8 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आप डिसाइड करो कौन से 8 चैप्टर आपको करने हैं या 8 क्वेश्चंस करने हैं। कि जैसे अगर आप फर्स्ट चैप्टर और फोर्थ चैप्टर अगर आप क्लियर कर लो तो देखो 4 तो इसमें से हो जाएंगे, 8 में से 4 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। और जो ईजी चैप्टर हैं फर्स्ट चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, बराबर, तो उनके हिसाब से पहले जो है वो तैयारी करोगे। पहले ये चैप्टर करेंगे फिर ये चैप्टर करेंगे, तो ये तैयारी करो। उसके बाद अगर फर्स्ट चैप्टर का कर रहे हो तो ये फर्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी वाला जो सेकंड पार्ट का चैप्टर है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो, तो 3 क्वेश्चन उसके कवर हो जाएंगे, बराबर ना। बाकी के चैप्टर्स अगर आपको ओमिट करने हो, जो चैप्टर हार्ड लग रहे हैं ओमिट करना हो तो वो कर दो। या पार्ट 1 अच्छी तरह से क्लियर कर लो तो पार्ट 2 में से, पार्ट 1 में से आपके 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, 8 में से 6 क्वेश्चन इसमें से, और बाकी के 2 क्वेश्चन आप कवर कर लो कि किस में से करने हैं। सही बात है ना। कैसे भी 8 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, तो खुद डिसाइड कर लो कौन से 8 क्वेश्चन मुझे लिखने हैं इसमें से। वैसे सेक्शन ई में 4 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, वो 3 आउट ऑफ 5, 5 में से 3 लिखने हैं, टोटल 12। तो ये जो 5 क्वेश्चंस आते हैं ना, वो पांचों क्वेश्चन आपके पार्ट 2 की बुक के आते हैं। सेक्शन ई आपका पार्ट 2 के आते हैं, लॉन्ग सम्स, 4 मार्क के जो लॉन्ग सम्स होते हैं वो, जिसमें से थर्ड चैप्टर में से 2 सम पूछेंगे, एक 4 में से और 5 चैप्टर में से 2 सम। मतलब फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से लॉन्ग सम नहीं करने हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट है ना, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में से खाली शॉर्ट सम्स करने हैं। तो सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है उसमें से खाली शॉर्ट सम्स क्लियर करो, लॉन्ग सम नहीं। और इन तीनों में से भी 3, 4, 5 में से भी हमें 3 ही क्वेश्चन लिखने हैं, तो कोई एक चैप्टर आप ओमिट कर सकते हो। 3, 4, 5 में से कोई एक चैप्टर ओमिट कर सकते हो जो आपको हार्ड लगता हो, या जो भी अगर उसके सम्स भाई अभी नहीं हो पा रहे हैं तो ठीक है उसे ओमिट कर दो। अगर थर्ड चैप्टर ओमिट करो तो 4, 5 अच्छी तरह से होगा, 4 ओमिट करो तो 3 और 5 में से हो जाएगा, बराबर ना। तो इनमें से कोई भी एक चैप्टर ओमिट कर सकते हो ना। और वैसे ही सेक्शन एफ में 5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, 4 आउट ऑफ 6, 6 में से 4 लिखने हैं हमें, मतलब टोटल 20 मार्क्स के। और ये जो 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सबके सब पार्ट 1 में से ही पूछे जाते हैं। सेक्शन ई आपका पार्ट 2 में से पूछा जाता है, सेक्शन एफ आपका पार्ट 1 में से पूछा जाता है, बराबर। तो आप उनके हिसाब से प्रिपरेशन करो कि जैसे कि पार्ट 1 में से एक फर्स्ट चैप्टर में से, सेकंड चैप्टर में से 2, एक थर्ड और फोर्थ चैप्टर में से 2। तो इनमें से आपको करने ही 4 क्वेश्चंस हैं। तो आप डिसाइड कर लो कौन से 4 क्वेश्चंस करने हैं, जो आपको इजी लगते हो वो करो। जैसे अगर आप सिर्फ सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर कर दोगे तो 2 इसके और 2 इसके 4 सम हो जाएंगे आपके, हो सकता है ना ऐसा, बराबर ना। तो ये फर्स्ट और थर्ड चैप्टर आपका ओमिट हो सकता है लॉन्ग सम्स के लिए, उनके सिर्फ शॉर्ट सम्स करना। आप डिसाइड करो, इसमें से डिसाइड करो आपको कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं। सही बात है ना ऐसा। दूसरा, कोई भी इसमें से ओमिट कर सकते हो ना, आपको करने 4 क्वेश्चंस हैं। तो जैसे अगर आप एक या थर्ड वाला भी ओमिट करते हो तो बाकी में से कर सकते हो, या फोर्थ चैप्टर अगर ओमिट हो जाए तो बाकी के 4 क्वेश्चंस कर सकते हो। सेकंड चैप्टर ओमिट करो तो बाकी के 4 क्वेश्चंस कर सकते हो। कोई भी 2 आप जो है वो क्वेश्चंस ओमिट कर सकते हो ना उसमें। तो खुद अब प्लानिंग करो, स्टेटिस्टिक की भी खुद प्लानिंग करो कौन से चैप्टर मुझे ओमिट करने हैं कौन से नहीं करने हैं। और अब कल से मैं इसमें भी रिवीजन शुरू करूँगा, ठीक है ना। हर एक चैप्टर के कौन से लॉन्ग सम्स की मेथड है, कौन से शॉर्ट सम्स की मेथड है, वो एक बार मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको, बराबर। तो उन रिवीजन में आप ध्यान देना, मैं तो सभी चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगा, सबका ही। उसमें से आपको जो ओमिट करने हैं वो आप ओमिट कर सकते हो, जो सम्स करने हैं वो आप लोग उसमें अच्छी तरह से ध्यान देकर कर सकते हो। ओके, तो अब कल से अकाउंट और स्टेट, इनमें भी एक एक चैप्टर करके हम लोग रिवीजन देखते जाएंगे। ओके ना, थैंक यू।